Hi, welcome to Renova by Radhika on our episode 11. आज का एपिसोड है on our guest bedroom. आज हम गेस्ट बेडरूम के डिज़ाइन और वास्तु दोनों के बारे में बात करेंगे. That how can you make your guest bedroom look like a 5-star hotel bedroom. अभी तक आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि ये एक सीरीज चल रही है. So if you are building a new home or if you're renovating your home, then I would highly recommend you please go and watch from episode 1. ये सीरीज वास्तु और डिज़ाइन दोनों को कंबाइन करके बनाई गई है so that आपको किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े. You can design your own house on your own and do a great job with it. So please go and check out all the episodes from episode 1 till now. Now coming back to guest bedroom. Guest bedroom जो है ये हमारे घर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया हो जाता है बिकॉज हम चाहते हैं कि घर में हमारे मेहमान आएँ, रहें, हमारे साथ रहें, एंजॉय करें और चले जाएं और अच्छी मेमोरीज लेकर जाएं. So for that reason, make your guest bedroom very comfortable. Comfortable enough that they should feel at home and even better. तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वास्तु से कि as a house owner who is hosting the guest, आपको अपना गेस्ट बेडरूम कहाँ रखना चाहिए, कौन से एरिया में चूज़ करना चाहिए. फॉर दैट आपको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ बिकॉज आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग प्रीवियस एपिसोड्स जाके देख रहे हैं जहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ यू कैन टेक आउट योर वास्तु डायरेक्शंस. तो फॉर एग्जाम्पल अब आप ये देख लीजिए, सपोजिटली आपकी एंट्री यहाँ से है एंड ये आपकी आ जाए ईस्ट डायरेक्शन, राइट. तो आप यहाँ बीच में खड़े होंगे अपने घर के सेंटर में. वहाँ से आप अपना कंपास निकालेंगे और देखेंगे कि आपकी फेसिंग क्या है घर की. आपके घर की फेसिंग आ गई कि आपकी घर की फेसिंग ईस्ट है, ईस्ट डायरेक्शन है. वहीं से ही आप अपने कंपास से ही मार्क करेंगे कि आपके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहाँ आ रहा है. आपके गेस्ट बेडरूम के लिए सबसे अच्छी लोकेशन है यहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट. आपको नॉर्थ वेस्ट का एरिया बाय चांस नहीं मिलता, यू डोंट गेट नॉर्थ वेस्ट, देन यू कैन टेक नॉर्थ ऑल्सो, राइट. बट ये यहीं तक ही है, इसके आगे मत जाइएगा बिकॉज नॉर्थ ईस्ट डोंट टेक इट एज अ गेस्ट बेडरूम. कि नॉर्थ ईस्ट में फिर आपको वहाँ पे एक कनेक्टिंग बाथरूम देना पड़ेगा गेस्ट बेडरूम के एंड वो नॉर्थ ईस्ट के जोन में आ जाएगा एंड बाथरूम इन नॉर्थ ईस्ट इज नॉट अ गुड आइडिया. इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी क्योंकि तब मैं बाथरूम्स के बारे में बात करूँगी. अभी के लिए गेस्ट बेडरूम के लिए नॉर्थ वेस्ट इज़ अ वेरी गुड एरिया फॉर योर गेस्ट बेडरूम. और उसके अलावा आप साउथ ईस्ट में भी ले सकते हैं. साउथ ईस्ट इज़ अनदर गुड स्पॉट फॉर अ गेस्ट बेडरूम. साउथ वेस्ट जो है ये मास्टर बेडरूम के लिए ही होता है. सो डू नॉट गिव दिस रूम टू एनीबडी एल्स रूम क्योंकि यहाँ से स्टेबिलिटी मिलेगी, घर को, फैमिली को स्टेबिलिटी मिलेगी. तो गेस्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है. नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट बहुत अच्छी लोकेशन है. नॉर्थ अगेन अ गुड लोकेशन. तो ये 3 आपके पास अच्छे एरियाज आ जाते हैं. अब हमने वास्तु के हिसाब से तो जान लिया कि आपका गेस्ट बेडरूम कहाँ होना चाहिए. नाउ लेट्स गेट इनटू द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि उसको एक 5-स्टार होटल वाली फील कैसे दें. बेडरूम्स के डिज़ाइनिंग टेक्निक्स ये मैं ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस कर चुकी हूँ. सो प्लीज़ गो रेफर टू दोज वीडियोज़. आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा हाउ टू डिज़ाइन योर बेडरूम्स लाइक अ प्रो डिज़ाइनर. अब में गेस्ट बेडरूम की खासियत क्या रहेगी इसके ऊपर बात कर लेते हैं. सबसे ज़रूरी चीज़ गेस्ट बेडरूम के लिए वो है उसका बेड. बिकॉज इफ योर गेस्ट इज कमिंग ओवर यू वांट टू गिव देम अ गुड मैट्रेस टू स्लीप ऑन. यू वांट देम टू हैव अ साउंड स्लीप. वो ये ना कहे यार कि मैं इस फिलाना के घर गया था या गई थी और वहाँ मेरे को नींद नहीं आई. ये हमें सुनना अच्छा नहीं लगेगा. सो मेक श्योर दैट दे हैव अ ग्रेट स्लीप. फॉर दैट मेक श्योर दैट यू हैव गिवन अ गुड मैट्रेस टू दैम. इसके अलावा हाउ कैन यू मेक योर बेडरूम, गेस्ट बेडरूम लुक लग्जूरियस, मेक इट लुक लाइक अ 5-स्टार होटल bedroom is if you give them a very good bedding.
अपने बेडिंग के ऊपर बहुत अच्छा फोकस रखिएगा, क्योंकि एज सोन एज यू गिव एक्स्ट्रा कुशंस, नाइस बेड शीट, नाइस क्विल्ट और थ्रो ऑन टॉप ऑफ इट, वो वैसे ही बेड इतना इन्वाइटिंग लगेगा दैट योर गेस्ट विल फील वेरी वेलकम। फर्स्ट, ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई बेडिंग। सेकेंड चीज़, गिव देम एक्स्ट्रा टॉवल्स। अगर आपने बाथरूम में भी एक सेट रखा हुआ है, आप बेड के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा सेट्स रख सकते हैं। वो यूज़ तो एक या दो ही करेंगे, बट जस्ट टू मेक श्योर दैट दे फील कंफर्टेबल, जस्ट ऐड सम एक्स्ट्रा टॉवल्स फॉर देम इन ऑन द बेड। अच्छा लगता है जब ये लगे कि हाँ, सामने वाले ने हमारी हर चीज़ का ख्याल रखा हुआ है। They will definitely come in with their own, cosmetics and whatever shampoo, soaps they are comfortable with, toothpaste, toothbrush, वगैरह. But to create one set and keep it for them in the bathroom will always give them a feel that, oh, you know what, they have taken care of all these small little details also. आप उनके लिए एक अलग से एक ब्रश रख सकते हैं, टूथपेस्ट रख सकते हैं, एक क्रीम, perfume, shampoo, soap. The moment you keep all these things for them, they will feel very welcomed कि हाँ यार, हमारे लिए ये अलग से उन्होंने तैयारी करके रखी हुई है। अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं तो भी ये सीरीज़ आपके बहुत काम आएगी। So I would highly recommend that you check out all the episodes from episode 1 and continue it till the end. As an interior designing student, it will be very, very useful. All the best. If you want to take your bedroom and your guest experience to another level, तो बेस्ट चीज़ है उनके लिए एक बाथरोब ले आइए, पेयर में लेके आइए। Supposedly if you have a couple coming and staying over with you, just keep 2 bathrobes with you. ये आपके गेस्ट के एक्सपीरियंस को एक दूसरे ही लेवल पे ले जाएगा। उसको फील ही नहीं होएगा कि वो होटल में नहीं, वो आपके घर में है। It will just give them another feel altogether. They will feel very pampered. तो एक अच्छे बाथरोब में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा। आपके जो गेस्ट्स, if they are coming in with their own shoes and you're not comfortable with that, then please provide them a separate pair of slippers. वो आपको फिर एंट्री पे ही रख देनी चाहिए उनके लिए कि वो अपने जूते वहाँ पे निकालें and they wear your slippers and come inside. But उनके slippers separately रखिएगा, ये गेस्ट के slippers ही रहेंगे. So nobody else is using them. That's separately just for the guest. That will keep your house very hygienic also. And ये cultural चीज़ है। कुछ जगहों में ये काफ़ी चलता है, कुछ जगहों में ये नहीं चलता. So it depends. If you come into that category where you want, जैसे hotels में वो एक extra pair और slippers देते हैं, उसी तरीके से आप भी अपने पास रख सकते हैं। अब last but not the least, एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, दैट इज़ योर वेलकम ट्रे इन द गेस्ट बेडरूम। अब आप ऑब्वियसली अपने गेस्ट को वाटर बॉटल और ग्लासेस तो देंगे ही देंगे। यू विल कीप देम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बेड, बट अ वेलकम ट्रे इज़ लाइक जहाँ आपने ट्रे में कुछ एड ऑन फीचर्स डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल, उधर आपने एक पेन, एक नोट पैड, कोई स्नैक का डब्बा, चाहे आप मखाने का डब्बा रख लीजिए या कोई ड्राई फ्रूट का डब्बा रख लीजिए, some snack for them to munch around so that if they are feeling hungry, वो अपने कमरे में थोड़ा सा मंच कर सकते हैं। Leave them with a fruit or so, जैसे कि बनाना हो गया, एप्पल हो गया, something which they can just wash, take a bite, and they are good to go, जिसमें काटने की ज़रूरत ना पड़े। आपने अपना बनाना खोला, खाया, and you're done. So in that case, ये एक्सपीरियंस को एक दूसरे ही लेवल पे ले जाएगा कि आपने उनके बेडरूम में रहने का भी, उनको पैम्पर करने का भी एक तरीका निकाला हुआ है। उसमें लाइक फॉर आई तो इवन पुट इन पॉप इन वाला जो टॉय होता है वो भी मैंने रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज कि अच्छा गेस्ट बाई चांस कमरे में बोर हो रहा है तो उसको पॉप पॉप अप करके उसको टाइम पास करने को मिल जाए। समटाइम्स एट नाइट यू डोंट वांट टू डू मच, टाइम पास करना है तो आपने वो भी एक ऑप्शन दे दिया। यू कैन लीव अ वेरी गुड नॉवल फॉर देम। So your welcome tray can have all these kind of things, which will again elevate things to another level. Keep candles in their room, scented candles. That will again give them a very pampered feel.
तो आपकी वेलकम ट्रे में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. यू कैन हैव योर नोट पैड, पेन, extremely important. Notepad, pen, extremely important. Water bottles or glasses, extremely important. ये तो होंगे ही होंगे. Munching के लिए snack, very important. I don't even know what you can leave in this. And yeah, probably the toy and probably a novel. It's up to you. If you want to keep it, keep it. If you don't want to keep it, don't keep it. That's just for the entertainment. Ki by chance, middle of the night, they are bored, they want to do something. So instead of just going on the phone, they have some other options also. And I hope is welcome tray ke saath, your guest would not forget the experience of your hospitality. आपके हॉस्पिटैलिटी लेवल को वो एक दूसरे ही लेवल पे ले जाएगा, वेयर यू आर एट पार विद द होटल्स. नाउ आई रियली वांट यू टू स्टार्ट लीविंग कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स वेयर you can tell me what you have liked about these episodes and the video. Another thing, once you have tried all these things and your guest has come and left and you have seen how happy they are, do leave me a comment and let me know how your experience was and how did your guests react to all the small things that you have kept for them. I know you have loved this video, so share, like, subscribe and follow for more. Bye bye.